नमस्कार साथियों। तो आज है 15 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप सेक्टर की शेयर्स के बारे में जिस पर आज 5% अपर सर्किट लग गया। कंपनी का नाम है A1 लिमिटेड और रिसेंटली कंपनी की रिटर्न्स भी बहुत तगड़ा रहा। उस टॉपिक को हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि कंपनी 3:1 रेशो में बोनस और 1:10 रेशो में स्प्लिट डिक्लेयर किया। साथ में उसका रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दिया। अच्छा, रिकॉर्ड डेट कब रखा? रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया है 22 दिसंबर 2025 को। तो मतलब एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर उसके पहले मतलब देखिए 21 दिसंबर आपके रविवार छुट्टी है, उसके पहले 20 दिसंबर वही बंद रहेगा सैटरडे। तो मतलब 19 दिसंबर 19 दिसंबर या तो उसके पहले, मतलब आपके हाथ में गिन चुन के 4 दिन है। आपके कल 16, 17, 18, 19, ये 4 दिन में कोई भी दिन आप परचेस कर सकते हो। और आप 22 दिसंबर मतलब अगले सोमवार तक इसको होल्ड करके रखा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस एक साथ पाने के लिए। आज इसका ब्रेकडाउन भी आप थोड़ा एकदम इजीली समझ लीजिए। मान लीजिए कि A1 लिमिटेड की शेयर कोई निवेशक के पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले बोनस एग्जीक्यूट होगा 3:1 रेशो में, तो एक के साथ 3 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, क्योंकि 1:10 रेशो में स्प्लिट भी तो दिया। तो कितना हो गया? 40। तो एक शेयर शुरू में था, वो कितना क्वांटिटी हो गया? 40 गुना, मतलब एक 40 गुना हो गया। अगर आपके पास 2 है तो 80 क्वांटिटी हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास अगर 5 है तो 200 क्वांटिटी हो जाएगा आपका शेयर। और सेम डे पे मैं आपको ये भी कहूंगा कि जो इसका एक्स डेट है मतलब 22 तारीख को शेयर 40 भाग की एक भाग हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। मतलब एक तरफा आप मत सोचिए। जैसे कि आपको एक शेयर के अगेंस्ट में 40 शेयर मिलेगा, ठीक सेम टू सेम शेयर की जो प्राइस है वो 40 भाग की एक भाग हो जाएगा, 140th पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें रिटर्न्स की प्रोफाइल की तो पिछले कुछ दिनों पे गिरावट तो हुआ है। खास करके पिछले 2 हफ्तों से शेयर अगर आप देखेंगे लगभग 36% ड्रॉप हुआ है। अब देखिए छोटे कंपनी में ये एक दिक्कत है, 6 महीने पे 241% रिटर्न। 1 साल की अगर हम बात करें या 5 साल की बात करें, कंपनी की रिटर्न केवल काफी अच्छे है। तो बट ये भी फैक्ट है कि छोटे कंपनी होने के कारण जब इसमें सर्किट चलता है ना, या तो अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट, यही सिलसिला हमेशा देखने को मिलता है। बाकी बात करें प्रॉफिटेबल कंपनी है तो वेरी वेरी रिस्क होने के कारण बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। अच्छा चलिए, अगली अपडेट है आपके एक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी की शेयर आज क्लोजिंग दिया है 1,686 रुपये 40 पैसे पे। चलो ठीक है, 0.79% गेनिंग के साथ। इवन देखिए आईटी स्टॉक्स ना पिछले कुछ महीनों से रिकवर कर रहा है। मतलब HCL टेक्नोलॉजी की बात करें 20% को रिकवर शेयर कर चुका है। देखिए पिछले लगभग 2.5-3 महीने के आसपास से, ठीक है। बीच में तो बहुत गिर गया था, चाहे आपकी इन्फोसिस, टीसीएस तो 3,000 के नीचे पहुंच गया था, या विप्रो, HCL टेक में सब गिर रहा था। अच्छा, HCL टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अपडेट है, अभी अभी शाम की अपडेट। HCL टेक एक्सपैंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप विद औरोबे टेक्नोलॉजी, इसके साथ पार्टनरशिप में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप के थ्रू, ठीक है। अच्छा, तो HCL टेक्नोलॉजी के लिए इमीडिएटली कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है आइए देख लेते हैं। जैसे कि ईयर टिल डेट की बात करें, मतलब इस साल 2025 में या पिछले हम्म, हाँ ये देखिए शेयर जो है लगभग 1700 के अराउंड सपोर्ट मिल रहा था फरवरी तक, आप देख सकते हो 1700 के अराउंड। अब 1700 के लेवल ब्रेक करने के बाद इस लेवल के आसपास काफी हर्डल भी फेस किया। ये देखिए जून पे 1722 20 है। तो इमीडिएटली HCL टेक्नोलॉजी के लिए जो समझ आ रहा है कि 1720 से लेके 1730 ये काफी वाइटल लेवल है, ठीक है। इस लेवल को अगर क्रॉस कर लिया तो मे बी शेयर जहां पे अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था 2000 पे, जो इसी साल की बात है 2012 रुपए पे, उस लेवल तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब देखिए आईटी कंपनीज है तो काफी हद तक डिपेंड करता है आपके यूएस की पॉलिटिक्स के ऊपर। बहुत सारे चीज यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको भी जरूर फोकस रखना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाइए आपके टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर की शेयर वैसे तो आज फ्लैट ही था, बहुत ऊपर नीच नहीं था, मतलब मोस्टली टाइम नीचे ही था, बट क्लोजिंग दिया फ्लैट, ठीक है। अच्छा, पहले आप देखिए न्यूज क्या है।
टाटा पावर आईज रुपीज 1.25 ट्रिलियन कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एकदम सरल भाषा में मैं अगर एक्सप्लेन करूं, कोई भी कंपनी या कोई भी देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी पैसा यूटिलाइज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म कैपेक्स। क्लियर हो चुका है। अच्छा, तो कैपेक्स ये तो समझ आ चुका है। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि फाइनेंशियल ईयर 2030, मतलब अभी चल रहा है फाइनेंशियल 26, तो अगले लगभग मान के चले 4-5 साल पे कंपनी 1.25 ट्रिलियन रुपी या 1,25,000 करोड़ तक निवेश करेगा कैपेक्स में, मतलब अपने बिजनेस के बढ़ाने के पर्पस। ठीक है, अगले 5 साल पे। और टोटल 30 गीगावाट की कैपेसिटी बिल्ड करेगा। और कंपनी साथ में ये भी कहा इसमें जो मोस्टली कैपेसिटी रहेगा वो ग्रीन एनर्जी के थ्रू। देखिए कंपनियां क्या काम करता है, ऑब्वियसली पावर सेक्टर की कंपनी है, तो पावर सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स है। तो एक सेगमेंट हो गया पावर जनरेशन की। तो आज की डेट में देखिए हम लोग रिन्यूएबल की तरफ बढ़ तो रहा है, बट मोस्टली जो पावर जनरेशन होता है ना वो कोल बेस्ड पावर माइनिंग से ही होता है, मतलब सॉरी कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही होता है। ठीक है, तो जिस वजह से उसको रिप्लेस करने की कोशिश चल रहा है और लगातार कैपेसिटी एक्सपैंड करने का भी प्लान चल रहा है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि 2025 पावर सेक्टर के लिए कुछ खास नहीं था, और टाटा पावर के ऊपर ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ कि देखिए टाटा पावर की शेयर रिसेंटली 400 से लेके 410 इस लेवल पे बार बार हडल फेस करे। तो जब तक ना इस मतलब टेक्निकल व्यूज इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए तब तक आई थिंक शेयर बहुत गिरेगा नहीं, क्योंकि बड़े कंपनी है, बट कंसोलिडेट जरूर कर सकता है। ठीक है, आज उसके बाद आ जाइए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो कि आज अपना 52x हाई टच किया 12 रुपए के ऊपर जाके, बट वहां पे स्टे नहीं कर पाया। जैसे ही पहुंचा तुरंत एकदम सेल ऑफ शुरू हुआ और शेयर कहीं ना कहीं 2.5% नीचे आके क्लोजिंग गया। तो सडनली आज क्या हो गया कि शेयर एकदम से अपना 52x हाई टच किया है। तो उसके पीछे रीजन ये है, सुनने को आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया इन फॉर अ बिग ब्रेथर एज इट मे पे हाफ ऑफ 83,000 करोड़ ड्यूज। तो आपको पता होगा सरकार को हर एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को एजीआर ड्यू देना पड़ता है, एजीआर ड्यू। ठीक है, अब देखिए भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, इनके पास इनफ पैसा है, कैश में पैसा है, तो ये लोग दे देते हैं प्रति साल, कोई ड्यू नहीं रहता। अब देखिए वोडाफोन आइडिया लॉस मेकिंग कंपनी, हर एक क्वार्टर में, हर एक साल नहीं, हर एक क्वार्टर में 6 से 7 हजार करोड़ एवरेजली लॉस करते हैं। तो उसके ऊपर जो एजीआर ड्यू की प्रेशर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी सुनने को आ रहा है कि अब ऐसा हुआ नहीं हुआ, अभी देखिए सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं, बट ये सूत्रों के हिसाब से खबर मिला है, ये जो 83,000 करोड़ की ड्यू है उसका जो आधा है, उसका जो आधा है वो अगले 4-5 सालों पे देना पड़ेगा कंपनी को, मॉरेटोरियम। ठीक है, तो जिस वजह से शेयर स्पाइक किया। बाकी मैं कहूंगा इस सब चक्कर में हाइप में मत जाना, कभी भी हाइप में मत जाना। हमेशा कंपनी की बिजनेस को आप देखिए, आप जरा सोचिए नहीं, यहाँ पे सिर्फ 83,000 की आधा की बात नहीं है, आधा मतलब भी बहुत ज्यादा है। 83,000 के आधा मतलब कितना होगा, 41,500 करोड़, है कि नहीं। अब जो कंपनी प्रत्येक क्वार्टर में 5, 6, 7 हजार करोड़ के नुकसान कर रहा है, भाई वो 40,000 करोड़ भी कहाँ से देगा। अब ये सोचना, और सिर्फ एक आध क्वार्टर की बात नहीं है, पिछले 4-5 साल से सेम स्टोरी चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सर मैं कहूंगा कि सोच समझ के आगे बढ़िए। बाकी आप लोग समझदार हो, आई थिंक मेरे बात समझ आ चुका है। चलिए अब बात करेंगे आपके आईपीओस की जीएम पे। देखिए मोस्टली आईपीओ अभी नेगेटिव मतलब इनएक्टिव है। सैम धनी इंडस्ट्री एसएमई आईपीओ 30% की प्रीमियम चल रहा है। फिर आ जाइए आपके नेपट्यून लॉगिटेक 3% की प्रीमियम, एक्जिम रूट्स 6-6.5% की प्रीमियम, अश्विनी कंटेनर 2% की प्रीमियम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ लगभग प्रीमियम सेम है 13% के अराउंड, एचआरएस 19% की प्रीमियम, पैथसोन एग्रो 3% की प्रीमियम, नेफ्रोकेयर 7.61% की प्रीमियम, पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ 3% की प्रीमियम। अच्छा बाकी तो ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है, चलो बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो अगला वीडियो आएगा मतलब आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपको तो पता ही है कल है मंगलवार, मंगलवार मतलब कल एक्सपायरी, तो उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि कल बाजार के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जानकारी है। ठीक है, तो मिस मत करना, और आप लोग भूल जाते हो अंत होते होते, तो प्लीज अभी कर लीजिए थोड़ा सा,
वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। अच्छा, आईआरएफसी की शेयर हो सकता है कि आज नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग था, एक भी मिनट के लिए पॉजिटिव में नहीं पहुंचा, बट एक न्यूज निकल के आ रहा है। देखिए, आईआरएफसी स्क्रैप 5,000 करोड़ 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड इशू एज कट ऑफ प्राइस। तो कंपनी यहाँ पे 5,000 करोड़ की फंड रेज करेगा, और किस रूट में करेगा? 10 साल की जीरो कूपन बॉन्ड इशू, बॉन्ड के थ्रू करेगा, ठीक है, और जीरो कूपन बॉन्ड इशू। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। वैसे देखिए, मैं कहूँगा आईआरएफसी जिस लेवल की प्लेयर है ना, उसका आधा भी दिखने को नहीं मिल रहा है आज, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब जो निवेशक इसको, मतलब आईआरएफसी को 2023-24 की फर्स्ट हफ्ते तक मतलब इसको देखा था, तो उनको पता है कि भाई ये एक एक दिन में 45 लाख, आज देखिए 45 लाख शेयर वॉल्यूम ट्रेड हुआ। मतलब कहाँ पे उस टाइम पे 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ ट्रेड होता था, आज 45 लाख पे आ चुका है। और डिलीवरेबल परसेंटेज, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो डिलीवरी ज़्यादा ही दिख रहा है, 41.48% के आसपास। अब देखना होगा कि रेलवे सेक्टर कब तक रिकवर करता है, क्योंकि देखिए, चाहे यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेलवेज कंपनी, ऐसे भी नहीं है कि सारे रेलवेज कंपनी खराब परफॉर्म, हाँ खराब तो हो रहा है, चाहे आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स, ये सब खराब दे रहा है, बट कुछ ऐसे कंपनीज भी है जैसे कि आपकी आईआरसीटीसी, जैसे कि आपकी आईआरएफसी, जो कि बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म भी दे रहा है, ये भी फैक्ट है। तो बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है कि जब तक इंटायर सेक्टर रिकवर ना कर जाए, तब तक आई थिंक कि थोड़ा स्ट्रगल शेयर करेगा। उसके लिए आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए शक्ति पाम। शक्ति पाम भाई साहब आज गजब मूड में था, मतलब अपने पूरा नाम का फायदा उठाया। जैसा शक्ति पाम नाम है, पूरा शक्ति प्रदर्शन किया 16% की तेजी के साथ। अब आप पूछेंगे सर सडनली 16% की बात नहीं है, सिर्फ 5 दिन पे आप देखिए 35% चल गया, आज 16% चल गया, तो पिछले 5 दिन पे शेयर क्यों भाग रहा है? देखिए, यहाँ पे जो खबर निकल के कंपनी को पिछले कुछ टाइम से मल्टीपल ऑर्डर मिला, और ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ, तो ये फैक्ट है। पर मैं कहूँगा ये 100% सच नहीं है, 100% सच नहीं है। क्यों नहीं है? कि ठीक है, एक मतलब ऑर्डर मिलने के कारण ट्रिगर जरूर हुआ, बट 5 दिन पे 35%, देखिए सबसे पहली बात, 5 दिन पे 35% चल चुका है। इसके पहले आप ये भी तो देखिए, शेयर पिछले, ये देखिए मैं आपको ईयर टिल डेट दिखाता हूँ, ये देखिए शेयर इस साल की शुरू में 8 जनवरी कहाँ पे था? 1,344, और इसकी ऑल टाइम हाई कहाँ पे, तब देखिए 1,386। तो जब कोई शेयर इतना ऊपर से रिसेंटली गिरते गिरते 550 तक पहुंच गया था, इसकी पी रेशियो इतना अंडर वैल्यूड पे पहुंच गया था, इसकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़िया हो रहा है, तो इतना अंडर वैल्यूड शेयर जब इतना नीचे गिरेगा, तो एक सडन लेवल आने के बाद वहां से बाइंग होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। और जिस वजह से दोस्त आपको मैं बार बार कहता हूं, अब देखिए मैं चाहे कितने भी आपको समझाने की कोशिश करूं, जितने भी कहूं कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, बट जब तक ना आप ये चीज को, इस फंडे को नहीं समझ पाएंगे ना, आप बुरी तरह फंसोगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। मेरे बात आपको आज समझ नहीं आए, कुछ महीनों बाद समझ जरूर आएगा, जब ये सब शेयर रिकवर करेगा, और उस टाइम पे समझने से कोई फायदा नहीं है, बेफालतू रिग्रेट करना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखिए कोई भी कंपनी, यहाँ पे सिर्फ शक्ति पाम की बात नहीं है, शक्ति पाम की शेयर मोर देन 50% क्रैश कर गया, तब ये एक स्मॉल कैप मिड कैप के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 50% 70% क्रैश कर जाना, हमेशा करता है, ठीक है, एक थोड़ा टफ सिचुएशन पे। बात ऐसा है कि आपको अगर भरोसा है ना कंपनी पे, वहां पे टाइम दीजिए। एक और बैंक मैं आपको दिखाता हूँ, सेम टू सेम, एक मिड साइज बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैं न जाने कितने बार इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज ऑलमोस्ट 85 की लेवल तक हिट कर लिया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 84.43 में पहुंच गया, और कभी भी इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग पेशेंस नहीं रखते, मिस कर जाएगा रैली, आखिरी जो रैली आएगा। और इसमें लगातार देखिए, आप लोग जैसे बेचते हो ना, ये देखिए एफएस उसको खरीदता है, कैसे मैं कह रहा हूँ, ये देखिए अक्टूबर की डेटा है, सितंबर नहीं, देखिए अक्टूबर की डेटा है, ये अक्टूबर की डेटा है, अक्टूबर की डेटा के अनुसार आप देखिए। और सिर्फ ये अक्टूबर में गलत होगा कहना, ये जून का डेटा, ये सितंबर, ये अक्टूबर, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ आप खुद ही बताइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। डीएस की स्टेक रिड्यूस जरूर हुआ, बट बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, तो मतलब बेचा कौन है? देख लीजिए कौन बेचा है, देख लीजिए। मैं क्यों आप लोगों से कभी कभी नाराज हो जाता हूँ ना, इसलिए होता हूँ कि भाई जब जब आपको एकदम पेशेंस, एकदम फुल पेशेंस रखने की आवश्यकता है, तब आप लोग बिल्कुल हम हिम्मत खो देते हो। चाहे मैं कितना समझाने की कोशिश करूँ, कोई फायदा नहीं है जब तक ना आप समझ पाएंगे, ठीक है, मेरे बात को। बाकी देखिए सर, आप सभी बड़े हो, सभी समझदार हो, तो आप खुद ही सोचिए। बाकी देखा जाए आज वॉल्यूम भी कितना तगड़ा था, देखिए 4.5 करोड़ को शेयर ट्रेड हुआ, 55% की वो डिलीवरी परसेंटेज था,
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, मार्केट में उतना आसान भी नहीं है जितना लोग वो यूट्यूब वीडियो मूवी में मोटिवेट होके आ जाते हैं। यहाँ पे पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ निवेश करना बड़ी बात नहीं है। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।